तो अभी ऊपर चलकर मेरे कमरे में मेरी लाश मेरे कसम ऐसा मत करना प्राणनाथ। जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं संसार में जीवित रहकर क्या करूंगी प्राणनाथ। शाबाश। मुझे कितना ही दुख उठाना पड़े, कितना ही कष्ट झेलना पड़े, जो आपकी खुशी वो मेरी खुशी रहेगी प्राणनाथ। शाबाश। मेरी धर्म पत्नी, आज तूने एक इंसान बेबस लाचार की तूने इज्जत कसम रख ली। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। जल्दी जाओ वरना किसी का मुंह आ जाएगा। या भगवान आज ये बेबस लाचार तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा इस संसार में। और हाथ ऊपर करो अपना सुनशेर सिंह, हाथ ऊपर। और अपना तुमशेर सिंह जान लूंगा नहीं, तुम्हें घबराइए। है कहाँ महाराज चंद्रसेन का राजकुमार। और जल्द पतराइए, जल्द पतराइए राजकुमार। सुंदर सिंह, आज तूने क्या सोच लिया शेर सिंह को? शायद तू इतने दिन साथ रहकर मेरी आदत से वाकिफ नहीं, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया। अरे हूँ वफादार, वफादारी सबका सबक पाया है। ये वो हाथ है जिन हाथों से नमक खाया है। ये फूट जाए, सब हो जाए कर्म मेरा, मगर राहे वफा से हट नहीं सकता कदम। तुम्हारी बहादुर पे मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। और जान ले मेरी, और मुझको मंजूर है, जान ले मेरी। और जान ले मेरी, और मुझको मंजूर है कि तू अपने दिल में ये कर ले यकीन। मैं बता दूं कि है कौन महाराज का पिसर, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। जिसको चाहा है सुंदर और हुआ है वही। यह है मुश्किल मगर यह है मुश्किल, और सा काम दुनिया में नहीं हुआ है। तो मैं चाहूं लेकिन तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी सुंदर सिंह। शेर सिंह से कभी पूरी नहीं होगी। पूरी होगी। मेरी धर्मपत्नी दरवाजे के पीछे राजकुमार को अपने गोद में लिए खड़ी है। वही महाराज चंद्रसेन का बेटा राजकुमार है, वही राजकुमार है।
कुछ नहीं किया। अरे जान दे दी, सब लोग मिल गए, खत्म हो गए, और तुम यहाँ एक बच्चे के लिए रो रही हो। है मोहम्मद मुस्तफा दोनों जहां के बादशाह, उनकी बेटी फातिमा पे सलाम, उनकी बेटी फातिमा पे सलाम। सब्र था कैसे किया इस बात को सोचो जरा, करबला में उनका कुर्बा हो गया, करबला में उनका कुर्बा हो गया। अरे तू यहाँ एक बेटे के लिए आस बहाती है। अरे जिनको से लाखों लाल गए उन पे नजर उठाती है। अरे कुछ सोच समझ ले मेरी प्रिय, ये मन में ख्याल बना ले तू सदा विभूति थी जो हूँ, ये मन में ख्याल उठा ले तू। अरे ये समझ, ईश्वर भगवान ने मुझे कोई औलाद ही नहीं दिया, कोई नहीं दिया। लेकिन प्राणनाथ, आपने जिसके लिए अपना खून सा बेटा कुर्बान करवा दिया है, अगर उस दुष्ट को ये पता चल गया कि महाराज का बेटा नहीं बल्कि सेनापति का बेटा मरा है, तो महाराज के बेटे को भी नहीं छोड़ेगा, महाराज के बेटे को नहीं छोड़ेगा। तो क्या करोगे प्राणनाथ? इसके लिए कोई उपाय बहुत जल्द सोचकर मुझे बताइए, मेरा दिमाग नहीं काम कर रही है। सच कह रही हो, सच कह रही हो माला। अगर उसे इस बात का पता चला कि राजकुमार महाराज का बेटा नहीं कत्ल हुआ है, तो हमारा बेटा तो चला ही गया, और जब उसे पता होगा कि राजकुमार जीवित है, तो वो आकर राजकुमार को भी कत्ल कर देगा। हाँ प्राणनाथ, नगर का राजा कौन बनेगा? सच कहती हो, एक तरकीब हमारे दिल में आ रही है, तुम वही कर लो। देखो यहाँ से जो झील है नदी के किनारे, जी हाँ, एक भोला नाम का पंडित रहता है, वो हमारे बचपन का मित्र है। हाँ, तुम जाओ और राजकुमार को वहीं लेकर जाओ, और उससे ये सारी दास्तान बता देना, सारी बात बता देना। हंसते हंसते वो राजकुमार को ले लेगा, और अगर वहां रहा तो वो सुंदर शहर का उसका बाप भी पता नहीं लगा सकता। हाँ, देरी करने की जरूरत नहीं, मैं भी जाती हूँ। तुम फौरन जाओ। सीधा देखता हूँ अपने रात बेटे कुंदन का चेहरा नजर आ रहा है। अरे तुझे कहा ढूंढूं भगवान, मैंने तुझसे क्या कहा था? अरे तूने एक मेरी ना सुनी, एक ना सुनी मेरी। खैर कोई बात नहीं, तेरी मर्जी पे किसी का जोर नहीं चलता। कहते हैं काट की तलवार से लोहा नहीं करता, और तदबीर से तकदीर का नक्शा। मेरे राजा मेरे तुझको ढूंढो मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे तुझको ढूंढो मैं कहाँ, रोए मैया
गया। और यह पहले जरूरी ऐलान सुन लो, अगर कोई भोला पंडित रहता है, इधर से सेनापति की धर्मपत्नी माला महाराज के बच्चे को लेकर के भागती हुई जा रही है। अब भोला पंडित से और सेनापति के औरत से क्या बातचीत हो रहा है वो तुम देखो। आया तो चाहे हैदर दादा है से कैसा सुंदर रमणीक स्थान है ये। यहाँ आकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी ठंडी हवा डाल डाल पर कोयल बोल रही है और गंगा जी का एक नारा है, मन भगवान के चरणों में लीन होना चाहता है। इसलिए अब थोड़ी देर बैठकर यही विश्राम करूं और प्रभु हरि का गुणगान करूं। पंडित जी जीती रहो बेटी। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या कारण है बेटी? मैं आपसे एक सवाल करने आई हूँ पंडित जी, क्यों पूरा हो सकता है बताओ। सवालों का जवाब देने के लिए ही तो मुझे उस परम पिता परमात्मा ने यहाँ भेजा। कार्यक्रम कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? पंडित जी, मैं चंद्रनगर की रहने वाली हूँ। जहाँ महाराज चंद्रसेन रहते? जी हाँ, जो वहाँ के सेनापति थे शेर सिंह, उनकी पत्नी माला हूँ। महाराज का कत्ल मंत्री ने करके क्या वो महाराज को? महाराज का कत्ल हो गया। कत्ल हो गया? जी हाँ, महाराज चंद्रसेन का कत्ल हो गया। और परंतु किसने किया बेटी? उससे पहले अपने बेटे को मुझे सौंप कर गए थे और कहा था चंद्रनगर का चराग है, मुझे मत देना। महाराज को खत्म करके मेरे घर महाराज के बेटे को मारने आया, लेकिन मैंने अपना खून सा बेटा महाराज के बेटे को बचाने के लिए कुर्बान करवा दिया। तुम क्या कहती हो बेटी? मैं सच कहती हूँ। तुमने अपना खून सा बेटा? हाँ पंडित जी। अपने दिए हुए वचन के लिए कुर्बान कर दिया? हाँ पंडित जी। वाह बेटी वाह। फिर मेरे पति ने कहा कि आप जाकर के भोला पंडित के पास जाइए, इस बच्चे को दे आइए, यहाँ वो सुरक्षित रह नहीं सकता। अगर उसे पता चल गया तो इसे भी खत्म कर देगा। फिर महाराज के राज का क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता है बेटी, उसके लिए ऊपर वाला पंडित भोलानाथ को भेज देता है। ये चंद्रनगर का चराग है बेटी। हाँ पंडित जी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं इसे पालूंगा, सभी विद्याओं में इसे निपुण करूंगा और जब ये सयाना हो जाएगा तो ये राज्य वही करेगा जिसका राजकुमार है। लाओ चंद्रनगर का चराग है, पंडित जी से मुझे मत देना। हाँ, और इसका नाम कोई दूसरा रख दीजिए। चिंता मत करो बेटी, ये गंगा जी के किनारे पावन धरती पर तुमने अपने गोद से मेरी गोद में डाला है, तो मैं आज से इसका नाम बदलकर गंगा रखता हूँ, क्योंकि ये गंगा जी के किनारे मुझे मिला है। ठीक है पंडित जी, मैं जाओ बेटी, चिंता मत करो। क्या क्या ऊपर वाला किसके झोली का फूल किसकी झोली में डाल देता है। चलो बेटा। भैया क्या बात भैया?
साथ बहुत हरामी अब दरिया बैठक मैं अब कवरिया आ रहा है तो मैंने लौटिया हुआ पैसा हमारा धरता रहा महाराज चंद्रसेन का राजकुमार कर्ण का खून इन हाथों से करके आया। जाओ साहित्य से लेके आओ। आज हमें राजा बनाया यहाँ का। मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ का नगर का सुंदर सिंह। जाओ महाराज की ड्रेस लेके आओ। आज मंत्री सुंदर सिंह को यहाँ का राजा बना जाएगा और मैं यहाँ का मंत्री बनूंगा। फिर मैं भी इनका फोन करूंगा। तो नहीं थे साथ बड़ा आदमी है, ये खोली तलवार मुझे के हाथ में अभी का उल्टे मारता है। हाँ। अबे ड्रेस लेने गया है, उसे तुम समझो। लाओ। आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो। मैं यहाँ जय बाबा। जय भगवान। पहना जल्दी आप इसको पहनिए। मुंशी क्या बन गए? मैं मंत्री, आप तुम यहाँ के सचिव। काम बताया करवाया हमने और तुम यहाँ के मंत्री बन गए। तो काम करवाए मगर मैं जेल का था ना। अच्छा तुमने काम जो करवाया मैंने